Good morning students. In the previous video we have completed explanation of this chapter. Now today we are going to start tick the correct answers. You have to take out your book page number 60 for tick the correct answers. First one is Pranav lived in the Pranav कहाँ पर रहता था? Pranav रहता था mountains पे. So we are going to tick on option number C mountains और यहाँ पर हम लिख देंगे MOUNTAINS mountains. Then come to page number 61. Second one is what did Prabhu and Pranav collect? तो प्रभु और प्रणव स्टिक्स कलेक्ट कर रहे थे, लकड़ियाँ. टिक ऑन ऑप्शन नंबर बी. अ मैन केम एंड आस्क्ड प्रणव फादर्स टू लीव द हाउस बिकॉज. एक मैन ने आके घर से बाहर जाने के लिए, घर छोड़कर जाने के लिए क्यों कहा? देयर वॉज अ फायर ऑन द माउंटेन. ऑप्शन नंबर सी पे हम टिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे देयर वॉज अ फायर ऑन द माउंटेन. फुल स्टॉप. हु हेल्प्ड प्रणव्स फादर टू पुट ऑफ द फायर. किसने मदद करी थी प्रणव के फादर को फायर बुझाने में? तो विलेजर्स, गांव के लोगों ने. सो वी हैव कंप्लीटेड अवर टिक द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द सेकेंड वन. मैच द फॉलोइंग. सिटी. सिटी को हम, सिटी में कौन रहता था? प्रभु. तो हम इसको मैच करेंगे ऑप्शन नंबर सी से. स्टिक. स्टिक लकड़ियों से क्या जलती है? फायर. कॉर्न कॉब्स. कॉर्न कॉब्स को क्या करते हैं हम? रोस्ट. भुट्टे के दाने. ट्रैक. फोर्थ वन इज ट्रैक. ट्रैक कहाँ होती है? माउंटेन पे. देन लास्ट वन इज फॉरेस्ट. उसको हमें करना चाहिए प्रोटेक्ट. सो लाइक दैट वी हैव कंप्लीटेड अवर मैच द फॉलोइंग. Then come to exercise number C. Answer these questions. So you have to write this, answer these questions first of all in the book. Then you have to do it in your English copy. फिर आपको English copy में ये लिखना है. What did प्रभु do during summer vacations? प्रभु समर वेकेशंस के टाइम क्या करता था? ड्यूरिंग समर वेकेशंस, समर वेकेशंस के टाइम प्रभु केम टू लिव विथ हिज अंकल. जो प्रभु है वो अपने अंकल के साथ रहने के लिए आता था. अंकल, आंट एंड कज़िन इन द माउंटेन इन देयर हाउस. ड्यूरिंग समर वेकेशंस प्रभु केम टू लिव विथ हिज अंकल, आंट एंड कज़िन. वो अपने अंकल, आंट, कज़िन के पास माउंटेन पे रहने के लिए जाता था. सेकेंड वन इज what did प्रभु एंड प्रणव डू ऑन देयर वे टू द माउंटेन. माउंटेन पे जाते टाइम उन्होंने अपने रास्ते में क्या क्या किया? दे कलेक्टेड स्टिक्स. उन्होंने स्टिक्स कलेक्ट करी. लिट अ फायर. आग जलाई. रोस्टेड द कॉर्न. भुट्टे के जो दाने थे उनको रोस्ट किया. दे इन्जॉयड द कॉर्न. उसके बाद उन्होंने खाया. एंड चैटेड देयर मीन्स एक दूसरे से बातचीत करी. They collected sticks, lit a fire, roasted the corn. They enjoyed the corn and chatted there. Then third question is what did the fire do? Fire ने क्या किया? आग से क्या हुआ? The fire spread out fast in the mountain. पूरे माउंटेन पे क्या लग गई थी? आग लग गई थी, क्योंकि ये लोग आग बुझाना भूल गए थे. So the fire spread out fast in the mountain. देन फोर्थ वन इज़ वाई शुड वी प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट. हमें अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहिए? वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट. हमें अपने फॉरेस्ट को इसीलिए प्रोटेक्ट करना चाहिए. इट इज़ अ होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल्स का घर है. वी शुड रिस्पेक्ट फॉरेस्ट. हमें फॉरेस्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. एंड द एनिमल्स दैट लिव इन दैम. और फॉरेस्ट के साथ साथ हमें एनिमल्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो उस फॉरेस्ट में रह रहे हैं. सो यू आर गोइंग टू राइट इन द आंसर वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट. इट इज़ अ होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. वी शुड रिस्पेक्ट फॉरेस्ट एंड द एनिमल्स दैट लिव इन देम. सो वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल 4 क्वेश्चन एंड आंसर्स.
During summer vacation, Prabhu came to live with his uncle, aunt, and cousin in the mountain in their house. They collected sticks, lit a fire, roasted the corn. They enjoyed the corn and chatted there. What did the fire do? The fire spread out fast in the mountain. Why should we protect our forest? We need to protect our forest. It is a home of wild animals. We should respect forest and the animals that live in them. So like that we have completed our all 4 question and answers, and these 4 question and answers you have to write it in your English copy. In the next video we will continue forward with our vocabulary part.